दाल, नून, हल्दी, मिर्चा, मसाला जो भी खरीदते हो उस पे टैक्स लगता है और वो टैक्स का पैसा जमा होता है आरबीआई, वो जमा होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वहां जब जमा होता है तो उस पैसे से अरबों रुपया होता है, पूरे देश से जमा होता है। तो देश का उद्योगपति फैक्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए लोन लेता है। जब उसकी फैक्ट्री नहीं चलती तो मिल मालिक जो है गवर्नर को बताता है कि हम पैसा नहीं दे सकते, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही। तो गवर्नर देश की सरकार को बताता कि फला फला मालिक लोग, मिल मालिक लोग पूंजीपति पैसा नहीं जमा कर सकते, फैक्ट्री नहीं चल रही। तो उनको डिफॉल्टर करके, डिफॉल्टर घोषित करके उनका कर्जा लाखों करोड़ तेरे पैसे से अगर उनका कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों को, गरीबों को भी डिफॉल्टर घोषित करके बिजली का बिल और किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है, ताकि ये काम हम और आप भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमको आपको, इसको करने के लिए हमको आपको संगठित होने की जरूरत है। हमको आपको संगठित होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है। और 7 अक्टूबर मैं बार बार कह रहा हूं, नौजवानों, राष्ट्रीय सुहेलदेव के सेना के साथियों, हमारे एक नेता थे, सेना के जो कमांडर थे शिवजी राजभर, वो बेचारे बीमार चल रहे हैं। एक समय था इस बक्सर में 10,000 राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना बना डाला था शिव कुमार जी ने, शिव जी ने। और आज हम जानते हैं हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे आपके बीच से कुछ नौजवान चले गए, कुछ बंबई चले गए, कुछ कलकत्ता चले गए, कुछ महाराष्ट्र चले गए, कुछ पंजाब चले गए रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन आज भी नौजवान जो गांव में है, हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के साथियों से कहूंगा कि जिस दिन आप अपनी ट्रेनिंग के विषय में सुनोगे कि हम उसके पीछे क्या चाहते हैं, आज यहाँ जितने लोग आए हो, आज अगर किसी 90% लोगों से पूछा जाए, 90% लोगों से पूछा जाए तो ये नहीं बता सकते कि अपने बच्चे को हम, अगर हमको इंजीनियर बनाना है तो बच्चे को कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए, बच्चे को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो हमको कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए। बस गार्जियन को ये पता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है। इस बात की जानकारी हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उन बच्चों को देना चाहता हूं जो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में जो पढ़ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, फोर्स में जाना है तो क्या क्या करना है, इसकी जानकारी हमारे रिटायर्ड अधिकारी आकर के इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि माँ बाप हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि हम बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बनाना है वो इतिहास पढ़ रहा है, डॉक्टर बनाना है भूगोल जागृति पढ़ा रहे हैं, ऐसे बनेगा बच्चा। बहुत सी चीजें हम बच्चों को नए अभाव में हमारे बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जानकारी है, आगे नहीं निकल पा रहे हैं। इस नाते हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उन बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने का भी काम करते हैं। समय समय पर जब थोड़ा समस्या हमारे सामने आती रहती है, क्योंकि अकेले साथी पूरे देश में घूमता हूँ, अकेले घूमता हूँ, आज तो थोड़ी फुर्सत बिहार से मिली कि लेकिन मन बनाया हूँ बिहार में कि जब तक 10 MLA, अभी 25 का है, 7 अक्टूबर को जो ताकत आपने पैदा किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यूपी के साथ साथ बिहार से भी लोकसभा का सदस्य बनवा करके दिल्ली भेजवा दूंगा, नोट कर लेना। खाली उसकी तैयारी मूड़ी गिनाने का काम करो और कुछ नहीं करना। हम तो जो चाहते हैं, हम जो देश में चाहते हैं, रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, लाउडर बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, लैपटॉप बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, 100 विषय बने और कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब वो बच्चा स्कूल छोड़ेगा, जो मोटरसाइकिल बनाना सीख रहा है या जो मोबाइल बनाना सीख रहा है, आप बताओ, स्कूल छोड़ने के बाद वो किसी
दुकान पे जाके मोबाइल की या मोटरसाइकिल की या कंप्यूटर के दुकान पे अगर वो ट्रेनिंग दे ले 6 महीना, तो बताओ वो कहीं दुकान खोल के 500 रुपया कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? कमा सकता है ना। ये शिक्षा क्यों नहीं देश में लागू हो रही? हम देश में रोजगार परक शिक्षा लागू करने के लिए पूरे देश में घूम करके बाजा बजा रहे और